कई बार मोदी जी के जीवन का एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने शायद पहले भी कभी बताई हो। मोदी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात मैं बता रहा हूँ। इनके किसी हॉस्टल में कभी पढ़ते थे, जब ये 8th या 9th क्लास में थे, तो गुजरात के किसी स्कूल की बात करते थे। किसी ने बताया, एक फ्रेंड ने, उसने कहा कि मेरे उनके फादर और मोदी जी साथ पढ़ते होंगे, तो एक बार उनके वहां पर पहले ना टॉयलेट पुराने वाले होते थे, गंदे टॉयलेट वो होते थे जो जिसमें वो उठ हाथ से उठाने वाले लोग उठा के लेके जाते, इंडिया में होता था ना पहले। तो ऐसे हाथ से लोग उठा के जाते थे मैला। तो वो जमादार आता था, जो भी स्वीपर होता था जिसकी ड्यूटी होती थी, वो उठाता था और वो क्लीन करके ऐसे वो करता था। तो एक बार उसको इमरजेंसी में, उस जो स्वीपर था, इमरजेंसी में उसको कहीं जाना पड़ गया। और वो किस और ये जो हॉस्टल था ये थोड़ा सा शहर से हटकर था, तो नए पर्सन का अरेंजमेंट हो नहीं पाया। एंड पीपल यूज टू, वही गंदे वाले टॉयलेट में लोग जाके बार 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 बार, आप समझ सकते हैं पुराने टॉयलेट में कैसी हालत होती होगी। तो इट यूज टू बी वेरी वेरी फॉल स्मेलिंग, बस गंद मचा होता था, लोग उसमें भी चले जा रहे हैं, बस नाक मुंह बंद करके चले जा रहे हैं। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता और बंद बढ़ता जा रहा है, तीसरा दिन बीता और बढ़ता जा रहा है, चौथा दिन बीता। तीसरे तीसरे दिन के बाद उन्होंने कहा कि लगभग तीसरे दिन की रात को, जब इन्होंने देखा कोई अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है कहीं से, शायद कोई अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। तीसरे दिन रात को, मतलब जब सुबह लोग उठे चौथे दिन, तो सारे टॉयलेट साफ पड़े हुए। उन्होंने देखा कि टॉयलेट कैसे साफ हो गए भाई, अपने आप कैसे साफ हो गए। शायद कोई आ गया होगा, उनको नहीं समझ में आया। दिन भर लोग लगे रहे, फिर उसके बाद फिर अगले दिन देखा रात को, फिर वही अगले दिन फिर टॉयलेट साफ पड़े हुए हैं रात को। वो वार्डन हैरान है, जब उन्होंने सबने कहा कि पूछे कि क्या भाई स्वीपर वापस आ गया, उन्होंने कहा नहीं, स्वीपर तो वापस नहीं आया। फिर साफ कौन कर रहा है, साफ कौन कर रहा है। और फिर वो अल्टीमेटली लोगों ने आपस में एक दूसरे से पूछा, भाई कौन करके जाता है, किसी ने देखा है किसी को? किसी ने नहीं देखा। रात को फिर इंक्वायरी बिठाएगी और देखा गया तो ये मोदी जी उठे, अपना रात को अपना गमछा वमछा बांधा और पूरा तैयार करके चलो लग गए। अपने हाथ से वो गंद उठा रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, और वो सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब उसे पूछा गया उनसे कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, ये कर क्या रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, कि क्या तुम्हारी ड्यूटी है ये, किसने लगाई तुम्हारी ड्यूटी, किसने बोला तुम्हें करने को? इन्होंने कहा मुझे कोई गंदगी स्वीकार नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, कोई और ड्यूटी अगर लेने को तैयार नहीं है, स्वीपर आ नहीं रहा, किसी और ड्यूटी लेने को तैयार नहीं, तो मैं ड्यूटी लेता हूँ। बात बड़ी छोटी सी लगेगी आपको, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। सोच लीजिए, एक व्यक्ति जिस लेवल पर से उठा है ना, उसको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज होती है। आप समझ पा रहे हैं? इज इट क्लियर? कितने चेंज जो है ये व्यक्ति ला पाने में समर्थ हो पा रहे हैं आज जिस लेवल पर भी ये बैठे हैं। अगर एक व्यक्ति में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भाव नहीं है, तो हमेशा कोई दूसरा करता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, दिस इज नॉट माई ड्यूटी। और अब से पहले अनेक लोगों ने ये बात कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ दिया, दिस इज नॉट माई ड्यूटी, जब समय आएगा देखा जाएगा। बट ऐसा नहीं है, कोई नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा। राइट? क्लियर है? ये वाली बात याद रहेगी। मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, नो बडी विल डू इफ आई आई डोंट डू इट। मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द थिंग्स इफ नो बडी एल्स इज रेडी। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है हमेशा। आई टेक, आई टेक, आई विल डू इट। इन्होंने किया, और आज समय देखता है, जमाना देखता है कि वो किस लेवल पर है और क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिंदगी में जो लीडरशिप है ना, वो यहीं से दिखती है। लीडरशिप यहां से दिखती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं तैयार हूं इस बात के लिए। इनिशिएटिव लेना, एक स्टेप आगे आकर कहना कि मैं लेने को तैयार हूं। राइट?